नमस्कार, ये जो हमारे मंडल प्रधान हैं यहाँ के, अच्छा, इनके मंडल में यहाँ ये सारी इनकी टीम है। मंडल जैसे कि लवली बख्शी जी, ये हमारे बड़े डैशिंग मंडल प्रधान 50% अटेंडेंस और अभी आपने क्या बोले 9-10 ये गाइडलाइन और उसके बाद सर 50% अटेंडेंस है, रोटेशनल हमने रखा है। और कार्यान पार्टी में बंदा है। वेरी गुड, शाबाश। भाई में बाज हाँ सर। वीडियो हाँ जाना फोटो भी लेना तो पहले स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए और वो तब तक आती है जब उसकी बोली नहीं और हिंदी में लिखाते हैं तो मैं 15 कॉपी भर देता। तो ये जब भी आंख खुले सवेरा समझो। तो मैं एक फार्मूला आजकल बताता हूँ लोगों को, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। देहात में पढ़ाई का माहौल नहीं है। मैंने कभी अपनी इलाके में, जबकि यूपी एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, हमने कभी गांव में, सुदूर गांव में बच्चों को बैठ करके जनरल नॉलेज पर डिस्कस करते नहीं देखा। और स्टैंडर्ड के स्कूल नहीं है। तो गार्जियन अगर सुन रहे हो तो दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक काम है जिसमें अपनी हैसियत मिटा दोगे तो आबाद हो जाओगे, वो है अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन पर अपने आप को मिटा दो, एक दिन सभी कुछ वापस आ जाएगा। यहाँ मुस्लिम बच्चों की बड़ी संख्या होगी जी। क्या कहा था कुरान शरीफ में, क्या लिखा है? तालीम के लिए अगर चाइना तक जाना पड़े तो जाना चाहिए,
चाइना इसलिए कहा था तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, चाइना ही बहुत दूर लगता था। आज तो हम कहेंगे साइबेरिया में अच्छा कॉलेज है तो वहां भी जा सकते हो। मैं लॉ मिनिस्टर हूं, बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए, खासतौर से J&K में, लेकिन फिर भी मैं अपनी बिंदास बातों के लिए जाना जाता हूं देश की पॉलिटिक्स। माफ करना, इसको अदरवाइज में मत लेना। अब्दुल्ला बुखारी का फतवा खत्म हो गया। एक जमाने में जामा मस्जिद से फतवा आता था, देश भर में उसका प्रभाव पड़ता था। तो मैं कहता हूं कि लोग अब्दुल्ला बुखारी को भूल जाएंगे, लेकिन सर सैयद अहमद को कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तामीर कराई। बहुत रिलीजियसली होता है। भारत में भी, हिंदुओं में भी दान होता है। कर्ण ने तो अपना दांत का सोना मरते हुए दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने बच्चे के कफन के लिए कपड़ा मांगा, सब प्रॉपर्टी दान दे दी। दहेज ने, जब उस समय के बैड एलिमेंट, मैं आतंकवादी ही कहूंगा उनको, वो थे, तो उसने अपनी हड्डियां दे दी कि इससे वज्र बनाओ। तो ये तो दान का, चैरिटी का, ज़कात का देश है। लेकिन ज़कात का बड़ा पैसा जब मदरसों में जाता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा जो आप तक नहीं सीधे कहने की हिम्मत करेगा, कि उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ोगे बहुत अच्छा है, इस्लाम समझोगे, कुरान शरीफ, हदीस सब आप सीख जाओगे, पेश इमाम भी बन सकते हो जामा मस्जिद के। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मिला लोगे तो अब्दुल कलाम बन जाओगे। और जब अब्दुल कलाम बन जाओगे तो कोई भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से आपको नहीं देखेगा। मैं एक बात और कह दूं, मेरे फादर के जमाने में गांधी जी उनके स्टडी रूम में रहते थे। मेरे समय भी उस समय के कुछ नेता रहते थे। ये बीच में 40 साल का कालखंड ऐसा आया है कि देश में किसी भी स्टूडेंट के कमरे में दिलीप कुमार हो सकते हैं, सलमान खान हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, शाहरुख हो सकता है, लेकिन किसी नेता का फोटो नहीं। फिर 40 साल बाद किसी नेता का फोटो जब स्टडी रूम में लगा तो उनका नाम था अब्दुल कलाम साहब। मानते हो? वो इस देश के बच्चों के रोल मॉडल थे, राष्ट्रपति। और जब उनकी डेथ हुई, मैं आगरा में था, मरा हुआ व्यक्ति कभी देख नहीं पाता कि कौन आया कौन नहीं है। लेकिन मैं आगरा से दिल्ली गया तो मैंने वहां देखा कि 1 किलोमीटर तक बच्चों की लाइन थी, और वो बच्चे अपने आप आए थे, भेजे नहीं गए थे, और 5 रुपए का गुलाब लेके या कोई हाथ छोड़ रहा था। उस दिन वहां पर, मैं हार्ड बात कहने जा रहा हूं, कि ऊंचा पजामा और दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले लोग कम थे। क्यों? बच्चों के वो असली चाचा, असली है, मैं नहीं कहता हूं नकली कौन था वो है, लेकिन बच्चों को राष्ट्रपति भवन में खोल दिया था बच्चों के लिए उन्होंने। तो मैं यही कहूंगा कि भैया शहर में आओ, अच्छी एजुकेशन लो। दूसरा, 5 साल का बच्चा अगर को आप अंग्रेजी और गणित पढ़ाने लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए में गणित मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, और 1000 में अंग्रेजी वाला मिल गया, तो महीने में 2000, साल में 24,000, 12 साल में 2.25 लाख। अगर 3 लाख रुपए अपने बच्चे का, और हम में से कोई भी कलेक्टर साहब को लगा के 12 साल तक कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा है 300%, लेकिन ये खर्चा मैं केवल 3 लाख 2,80,000 का बता रहा हूँ, गरीब लोग मुझे माफ करेंगे, लेकिन 3 लाख रुपए में अगर गणित और अंग्रेजी ठीक कर दी, तो जिसका गणित अच्छा है उसकी फिजिक्स अच्छी है, और केमिस्ट्री से डर नहीं लगता है। ऐसे बच्चे IIT करते हैं, और अगर इनका ये दोनों विषय खराब हैं तो वो फिर ITI करते हैं। समझ रहे हो ना? IIT और IIT और ITI में उतना ही फर्क है जितना कलेक्टर में और चपरासी में फर्क है। अगर ये 3 लाख खर्च कर दो तो नौकरी की गारंटी मैं ले रहा हूँ। 2 विषय अच्छे करा दो, स्कूल से कराओ या ट्यूशन से कराओ, होने चाहिए। और आज के जमाने में अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, कंप्यूटर नहीं जानते हैं, जनरल नॉलेज आपकी खराब है, तो डिग्री से नौकरी लगने वाली पता नहीं। आपको यहाँ 370 से पहले क्या था, वो क्या था, आई डोंट नो, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि केंद्र की सरकार की नौकरी की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक एक योजना है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक पॉलिटिकल आदमी होने के नाते अगर कोई पत्रकार मेरे से पूछेगा कि आप 6 बार MP MLA मिनिस्टर रहे हो, या ये कह लो कि आजादी के बाद आप सबसे बड़ा काम क्या मानते हो, कुछ लोग कहेंगे चांद पे जाना, कुछ कहेंगे मंगल पे जाना, कुछ कहेंगे भाखड़ा नागल डैम, कुछ कहेंगे परमाणु विस्फोट। मैं कहूंगा
कि केंद्र सरकार की नॉन गेस्टेड नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करना आज के जमाने में सबसे बड़ा काम। देश में नौजवान बेरोजगार। अब मैं पॉलिटिकल बात कर दूंगा तो पूरे देश में यहाँ से तहलका मच जाएगा। क्या नौकरियों में चीफ मिनिस्टर की सूची नहीं जाती थी? क्या मंत्री लोग सूची नहीं देते थे? बच्चों, इंटरव्यू खत्म होना क्या चीज है? गेस्टेड के होंगे, ये यूपीएससी देके आएंगे तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और आपकी स्टेट में भी डिप्टी एसपी, डिप्टी कलेक्टर के होंगे। लेकिन ये जो सामने सब इंस्पेक्टर खड़े हैं, ऐसा सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपी में जो सब इंस्पेक्टर है उसका इंटरव्यू नहीं होगा। दिल्ली पुलिस के थानेदार का इंटरव्यू नहीं होगा। इंस्पेक्टर कोई पोस्ट नहीं होती है, भर्ती डायरेक्ट नहीं होते हैं। सब इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी बनता है, उसका इंटरव्यू नहीं होगा। एक बच्चे ने कहा 15 मिनट से अंकल आप कह रहे हो कि इंटरव्यू नहीं होगा। इससे क्या मतलब है? मैंने कहा अपने पिताजी से पूछना। हम लोग हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर काटते थे, जगह निकलती थी उनको भरते थे, लिखित भी परीक्षा पास कर लेते थे। पिताजी पर रुपए नहीं होते थे और बिरादरी के पास बड़ा नेता नहीं होता था, इसलिए उस फेरिस्ट में अपना नाम नहीं करा पाते। इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होता था, इंटरव्यू निकालने के लिए होता था। लेना है तो राजौरी की स्पेलिंग बता, और नहीं लेना है तो चेकोस्लाविया की बता। और चेकोस्लाविया की बता के कौन सी लग रही है? बंदरबाट होता था। मैं मोदी जी का और केंद्र में जिसके शुरू में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया है। इसलिए आज भी आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग कहते हैं ना अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तो आ गए, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो। अगर आज भी कोई जनरल नॉलेज की खन्ना वर्मा की किताब, प्रतियोगिता दर्पण, यहाँ दूसरी मैगजीन होती होंगी, प्रगत मंजूसा, कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, न्यूज़पेपर और टेलीविजन की न्यूज को अगर 1 साल पढ़ लोगे तो बिना इंटरव्यू वाली 35,000 की नौकरी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी। अपने आप से पूछो आप कितने घंटे पढ़ते हो, क्योंकि मैं 2 घंटे ऑलरेडी लेट हूँ, वरना मैं अभी जीके का आपका टेस्ट ले लेता। लेकिन मैं बच्चों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या है, आज मेरे भाषण के बाद अगर आपके जीवन में यह परिवर्तन आ जाए कि आप 2 घंटे पढ़ाई ज्यादा शुरू कर दें। कोरोना में क्या देखा है आपने? कोरोना में मैंने ये देखा है, सबसे सुखी है सरकारी कर्मचारी। आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो, महबूबा की हो, हमारी हो, राष्ट्रपति शासन हो, उनको 1 तारीख को तनख्वाह जरूर मिलेगी। और किसानों के बच्चों की खेती तब आती है जब ओले से बच जाए, पाले से बच जाए, जानवर से बच जाए, आग से बच जाए, ज्यादा पानी से बच जाए, कम पानी से बच जाए, तब जाकर के आपकी फसल का पैसा आपको मिलेगा। तो कोरोना में मैंने ऐसी का व्यापार भी चौपट हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 तारीख को तनख्वाह मिली है, तो कोशिश करो सरकारी नौकरी पे कब्जा करना। तो सरकारी नौकरी पे कब्जा गुड क्वालिटी एजुकेशन से मिलेगा। इनको कलेक्टर किसी ने बनाया नहीं है, कलेक्टर बनाया है, लेकिन इनको इनकी प्रोविंशियल सर्विस जो इन्होंने क्वालिफाई की थी वो इन्होंने की है। जो लड़की ये सीमा जी घूम रही है, इन्होंने आईपीएस क्वालिफाई किया है पूरे देश में अपनी गुड क्वालिटी एजुकेशन से। ये एलजी का काम रहा होगा कि यहाँ का एसएसपी बना दें, और वो चाहे तो सीआईडी में भेज दें, वो चाहे तो जीआरपी में भेज दें, चाहे विजिलेंस में भेज दें, इंटेलिजेंस में भेज दें, लेकिन आईपीएस नहीं छीन सकते। ये पढ़ाई का मजा है। मैंने थोड़ी विषय से हट के बात की है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इंटरव्यू खत्म हो गए हैं मरकजी गवर्नमेंट की नौकरियों में। ए, बी, सी, डी 4 ग्रुप में नौकरियां होती हैं। ग्रुप ए में इंटरव्यू होगा, ये कलेक्टर एसपी का। ग्रुप बी के गेस्टेड अधिकारियों का होगा, बी के नॉन गेस्टेड का नहीं होगा, और सी और डी में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रेलवे में आप टीटी का, कंडक्टर का, गार्ड का, ड्राइवर का, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर का फार्म भरेंगे, इंटरव्यू नहीं होगा, रिटन होगा। और रिटन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कंप्यूटर दादा कॉपी जाचेंगे, या तो 2 नंबर या 0, या पूरे नंबर या 0, या पूरे नंबर या 0। तो किसी को कॉपी नहीं जांचना है कि 5 में से 3 दे, या तो पूरे पाएंगे या आधे पाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, वो लोग बड़े बदनाम है पुलिस की भर्ती करने के, समझ गए होंगे। वो अपनी जात को लेते हैं और अपने इलाके को लेते हैं, वो एग्जाम को अपने हाथ में रखते हैं। फिजिकल सीओ साहब लेते हैं, बॉल लॉन्ग जंप की 14, उन्होंने लिख दी 16, ये नंबर हो गए। इंटरव्यू तो होते ही है नंबर देने के लिए। रिटन में वो निबंध लिखवाते थे, जिससे विवेक चले, आदमी का बुद्धि चले। 5 में से 4, 3, 2, 1 देना। तो 5 नंबर का 50 शब्दों में
वीडियो तो ना लावा है ना हाँ पीछे जा वीडियो भी है फोटो भी है देव जी बस भैया ये भी बताना चाहूँगा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो आर्टिकल 5 के साथ जो प्रोग्राम है उसे सक्सेसफुली जिला के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उस जिले में उस जिले में जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनकी मदद के साथ जिला के अंदर जितना भी मांग हो रही है उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट है उनका किया जाता है। उनकी तरफ से भी जो स्टॉल है यहाँ पे रखा गया है और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो डिफरेंट एक्टिविटीज को वहाँ भाई वीडियो बना दो ये तो भैया और भाई जा रही है जो टॉयलेट है हर घर के अंदर जो है वो हर हाउस होल्ड के साथ ही माहौल ही चाहे वो पीएम उजाला स्कीम के अंदर की जाए चाहे वो पीएमईजीपी के प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर की जाए उन सब का कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे स्टॉल्स के अंदर देखने को मिलेगा और ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो पूरी कोशिशें और काविशें जो है वो कर रहे हैं जिला पंचायत कमिश्नर रजेश कुमार शर्मा साहब की क्यादत में उनके साथ ये पहले ऑफिसर जो है उनके यही कोशिश करेंगे जिला के अंदर हर आम आदमी गाँव के आदमी है उसे भी ये लोकल
अच्छा अच्छा लगेगा। और अपने हाथ पाथ किए राजीव गांधी ने कहा कि लाल मिर्ची महंगी है तो लाल पैदा ये अनार सा यहाँ ये एक लेडी है सर, 2 कनाल में इसने 74,000 रुपया कमाया 4 महीने में। सक्सेस स्टोरी में ये मेहनत से एक्सरसाइज आई है या सर आयुष डिपार्टमेंट, ये आयुष डिपार्टमेंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कोविड के टाइम है, अब उसका नाम चेंज कर दिया गवर्नमेंट आयुष कर दिया 1 महीने पहले। इसमें आयुर्वेद यूनानी आयुष इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इस वाली मेडिसिन कोई बात नहीं है। यार किन्ने किन्ने फोन किन्ने किन्ने फोन आने मेरे को। क्या भैया अटल पेंशन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना पेंशन मिलता है कस्टमर को 18 से 40 साल की उम्र तक है, तो उसको थोड़े पैसे हमारे पास जमा करने पड़ते हैं। होने की क्या प्रवाह है? एज के साथ साथ बढ़ जाता है, तो 60 साल की उम्र तक होना चाहिए ना, उसके बाद उसको पूरी लाइफ पेंशन मिलेगा। अगर आज की तारीख में कितना मिलेगा? आज की तारीख में 1,000 भी मिलेगा, 5,000 तो एक से 3,000 मैक्सिमम 5,000 के लिए मिस्टर मुकेश साहब जो किराना स्टोर खोलना चाहते हैं, अब्दुल रहमान साहब, मंजूर हुसैन साहब और सरफराज अहमद साहब, ये चारों भी जो है वो इकट्ठे आ जाएं। इन्हें जो है वो ग्रामीण बैंक की तरफ से जो है वो सैंक्शन ऑर्डर्स जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिसको जो लगभग जो है वो 8 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो 2 लोगों को और 11,40,000 रुपए जो है वो दूसरे 2 लोगों को जो है वो यहाँ पे दी जा रही है। मैं बीडीसी चेयरपर्सन साहब, डीडीसी मेंबर खालिद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर हमारे बीच में है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का यहाँ पे साथ निभाएं। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आयुष्मान सेहत के अंदर जिन्हें गोल्डन कार्ड यहाँ पे दिया जाना है, मिस्टर रितक दत्ता, मिस्टर विक्की संगीता, मिस्टर चांद रानी, श्रीमती गुरप्रीत कौर, श्रीमती जैतून बेगम, श्रीमती सीमा जी, मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये डाइस पे आ जाए और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के मुबारक हाथों से जो है अपना गोल्डन कार्ड जो है वो यहाँ पे रिसीव करें।
मिस्टर रितर दत्ता, मिस्टर विक्की सिंह, श्रीमती चांद रानी, गुरप्रीत कौर जी, जैतून बेगम जी और सीमा जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आयुष्मान कार्ड जो है वो इन्हें जो है वो यहाँ पे जिस सबके मुबारक हाथों से वो लिए जाए। इकट्ठे बात कर लेंगे खुद से। ऋतिक दत्ता जी हैं, विक्की सिंह साहब हैं, चांद रानी जी हैं, गुरप्रीत कौर जी हैं, जैतून बेगम जी हैं और सीमा जी हैं। इसके साथ साथ में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो अभी आपने यहाँ पे दो नौजवानों को सुना, अनिल कुमार जी और राहुल शर्मा जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी यहाँ डाइस के पास आ जाएं। अनिल कुमार जी और राहुल शर्मा जी, जिन्हें 25 लाख रुपए की जो 25 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम के जो है वो दी जा रही है, जिसमें उन्होंने ट्यूबवेल बनाना है विद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कम्युनिटी बेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के, और जो विलेज पहली सुंदरबनी के ब्लॉक के अंदर जो है वो दिया जाएगा। मैं अनिल कुमार जी और राहुल शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये सेहत रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है यहाँ गोल्डन कार्ड जो है यहाँ वो दिए जा रहे हैं कि इनके अंडर। इनका क्या नाम है? सीमा जी। ये आपका देते हैं, जैतून बेगम ये आ रहा है, परिवर्तन करना पड़ेगा ये मैडम नहीं, और नाम दूसरा वीडियो ले लीजिए। ये सारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी यहाँ ऑडियंस बैठे जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई भी जो है वो की जाए। मैं अब अनिल कुमार जी और राहुल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक सैंक्शन लेटर जो है वो अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो है उनके मुबारक हाथों से जो है वो रिसीव करें। अनिल कुमार जी और राहुल शर्मा जी, जिनने हार्टिकल्चर के अंदर जो है वो 1 मिनट लगा रहे हैं, और जिसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि ये खुद भी तो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और अपने साथियों के लिए भी। इसी के साथ साथ मैं एजुकेशन असिस्टेंस के लिए जो लेबर डिपार्टमेंट के यहाँ पे बेनिफिशियरीज हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी डाइस पे आ जाए। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ पे बेनिफिशियरीज आए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी डाइस पे रिसीव कर रहे हैं अपनी पंचायत के यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 5 लाख रुपए के लगभग की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो यहाँ पे दी जा रही है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के मुबारक हाथों से वो रिसीव करें। मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो मैडम है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी उनके साथ में आ जाए। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से ये इकट्ठा एक ही है सर, ये पैकेट ये सबको इकट्ठे ही देना है, इसमें एडवाइस है, ये सभी इकट्ठे आ जाए। मैडम आप भी आ जाए, मैडम आप भी इज्जत घर तो है। मैं बहुत आंकड़े की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, इतने करोड़ है गूगल पे देख लेना, इतने बने। मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था और या हवाई जहाज से चलते हैं तो जो नीचे छोटी छोटी माचिस की डिब्बियां दिखाई पड़ती है, वो तुम हमारी जीप का क्या हाल करोगे हमें पता है। तो अब मैं उन 70-75 साल के बुजुर्गों के चरणों में ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपने जड़ के और अपने जहाँ नाती बोलते हैं, मैं छोटे ग्रास रूट से लेकर आपने हाई कमांड तक लोगों को समझाया। मुझे उम्मीद है कि रजौरी में भी इसी तरह समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर हमारा कोई नहीं गया वहाँ पर जाकर ये हमारी एक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यूट्यूबर मीडिया वाला यूट्यूबर आया, Mana kena?